हाँ दोस्तों, अब इस बात को मान लेना चाहिए कि जो बीजेपी में जाता है उसके सोचने का नजरिया ही बिल्कुल बदल जाता है, उसका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गुजरात से बीजेपी विधायक और स्टार क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा पर उन्हीं के ससुर ने यानी रविंद्र जडेजा के पिता ने कुछ आरोप लगाए हैं। दोस्तों, हाल ही में रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा का एक इंटरव्यू लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें वो रविंद्र जडेजा और उनकी पत्नी रिवाबा जडेजा पर कुछ आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि आज 5 साल हो गए उन्होंने अपनी पोती का मुंह नहीं देखा। भावुक होते हुए ये बताते हैं कि उनकी रविंद्र जडेजा से अब कोई बात ही नहीं होती है। एक लंबा अरसा बीत गया रविंद्र जडेजा को देखे हुए, अपने बेटे से मिले हुए। भले ही रविंद्र जडेजा बड़े बड़े होटलों में रुकते हों, बड़े बड़े महंगे मकानों में रहते हों, करोड़ों में खेलते हों, लेकिन उनके पिता आज भी एक बहुत ही आम जिंदगी गुजार रहे हैं। वो एक नॉर्मल से छोटे से 2 BHK के फ्लैट में रह रहे हैं और आज भी उनके फ्लैट में एक कमरा आज भी खाली पड़ा हुआ है। रविंद्र जडेजा के आने का इंतजार उनके पिता आज भी करते हैं। आज तक रविंद्र जडेजा ने अपने ही पिता को अपनी बेटी से दूर रखा और इसके पीछे अनिरुद्ध जडेजा बताते हैं कि वजह है रिवाबा जडेजा। आपके इस बात को मान लेना चाहिए कि जो बीजेपी में जाता है उसकी मानसिकता ही नफरती हो जाती है। उसे अपनी नफरत भरे दुनिया के आगे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर चाहे वो अंधभक्ति क्यों ना हो, फिर चाहे वो नेता या विधायक ही क्यों ना हो, जो बात बात पे नफरत उगलते हैं, जहर उगलते हैं। अनिरुद्ध जडेजा ये बताते हैं कि जब से उनकी शादी रिवाबा जडेजा से हुई है, घर में कलेश बना रहता है। रिवाबा जडेजा के आने के बाद से ही रविंद्र जडेजा अपने ही पिता, अपनी ही बहन से दूर होने लगे, क्योंकि रिवाबा जडेजा और उनकी माँ यानी कि रविंद्र जडेजा की सास का उनके परिवारों में काफ़ी दखल होने लगा, काफ़ी इंटरफेरेंस उनकी सास का दिखने लगा। इसी के चलते उनमें पारिवारिक विवाद लगातार बढ़ने लगे। अनिरुद्ध जडेजा बताते कि उनके पास एक होटल हुआ करता था, जिसकी कमाई से ही वो रविंद्र जडेजा और उनकी बहन नयनाबा को पढ़ाते लिखाते थे। यहाँ तक कि जो आज क्रिकेटर, इतने बड़े क्रिकेटर रविंद्र जडेजा बने हैं, उसके पीछे भी जो बड़ा योगदान है वो उनके पिता और उनकी बहन का ही है। होटल से होने वाली कमाई की ही मदद से वो रविंद्र जडेजा को इतना बड़ा आज क्रिकेटर बना पाए हैं। लेकिन आज वही रविंद्र जडेजा अपने पिता से बात करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। एक लंबा अरसा हो गया एक बेटे और बाप को मिले हुए। दोस्तों, अनिरुद्ध जडेजा बताते हैं कि शादी के बाद से ही रिवाबा जडेजा ने इस होटल पे अपना मालिकाना हक को लेकर लगातार उनसे विवाद करती रही। वो चाहती थी कि ये होटल भी उनके नाम हो जाए। अनिरुद्ध जडेजा ये आरोप लगाते हैं कि रिवाबा को रिश्तों से फ़र्क नहीं पड़ता था, उन्हें अगर फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ पैसे से, प्रॉपर्टी से, और इसी के चलते वो लगातार परिवार से दूर होती गई और उन्होंने रविंद्र जडेजा को भी अपने ही पिता और अपनी ही बहन से दूर कर दिया। दोस्तों, ये वही रिवाबा जडेजा है जिनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जब वो मैच खत्म होने के बाद मैदान में पहुंचती हैं और रविंद्र जडेजा की पाँव छूती हैं। इसी के बाद से उनकी सनातनी बहू, सनातनी हिंदू होने का डंका पीटा जाता है। उनकी सनातनी बहू होने पर उन्हें औरों से कंपेयर किया जाता है और जो अन्य क्रिकेटरों की पत्नियों से कंपेयर किया जाता है। उनकी काफ़ी तारीफ़ें की जाती हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से ये आरोप आज उन पर लग रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे में ये शक होता है कि जो कैमरे पे आज दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो उनके संस्कारी होने के सबूत दिखाती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही दिखाई देती है। अनिरुद्ध जडेजा ये कहते हैं कि अगर वो बुरे हैं तो रविंद्र जडेजा ने अपनी बहन से भी बात करना क्यों बंद कर दिया? क्या परिवार में सभी बुरे हैं? यहाँ तक कि नयनाबा रविंद्र जडेजा की बहन ने अनिरुद्ध जडेजा जैसा बताते हैं कि उनकी बहन ने एक माँ की तरह रविंद्र जडेजा को पाला है। आज तक उनकी बहन
उनसे रक्षाबंधन पर मिलने के लिए तरसती हैं। आज भी वो रक्षाबंधन पर रोती हैं क्योंकि वो अपनी ही भाई के कलाई पे राखी नहीं बांध पा रही है। दोस्तों, वहीं रविंद्र जडेजा भी इस पर सफाई देते हुए कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू है ये बिल्कुल भ्रामक है। इस तरीके के ये तमाम आरोप सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो तमाम आरोप हैं ये रविंद्र जडेजा पर कोई और नहीं, कोई विपक्षी राजनीतिक पार्टी नहीं, कोई अन्य खिलाड़ी नहीं, बल्कि उनके खुद के पिता ही आरोप लगा रहे हैं। तो क्या आज उनके पिता ही उनके लिए गलत हो गए हैं? आज अगर एक पिता अपने ही बेटे से मिलने के लिए इच्छा जता रहा है, आज अगर एक पिता अपनी ही पोती का चेहरा देखना चाह रहा है, तो क्या इसमें भी वो झूठ बोलेगा? क्या इसमें भी कोई राजनीतिक षड्यंत्र किया जाएगा? अगर वो सच में सही, अगर सच में ये तमाम आरोप निराधार हैं, तो वो अपने पिता से मिलने आए, इन तमाम आरोपों को खारिज करें, रिवाबा जडेजा इस पर आके सफाई दें। तमाम इन बातों को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप रविंद्र जडेजा के इस बिहेवियर पर क्या कहना चाहते हैं? रिवाबा जडेजा पर जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही परिवार में नफरत बढ़ाने का काम किया है, उन्होंने ही परिवार में एक दरार डालने का काम किया है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या रविंद्र जडेजा को सामने आकर इन तमाम आरोपों को गलत साबित नहीं करना चाहिए? क्या उन्हें अपने पिता के पास नहीं जाना चाहिए? इन तमाम आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।